हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे को उम्मीद है कि आपको लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था चैप्टर जिसके अंदर हम लोगों ने शुरू करा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो याद होगा। किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में शुरू करने से पहले आप ये देख लो, अभी तक हम लोगों ने जो भी समझा वो था किंगडम मोनेरा के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनमें प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो किंगडम मोनेरा है। अब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अभी भी इनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग शब्द आपने कई जगह कुछ जगह पे लिखा हुआ देखा होगा, ए सेल्यूलर, और एक शब्द लिखा होता है यूनिसेल्यूलर। अब इन दोनों शब्दों के बीच में फर्क क्या है, आपसे कोई ये भी पूछ सकता है। तो ए सेल्यूलर शब्द का मतलब होता है, अगर जैसे हम बात करते हैं कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म जो है उसका शरीर एक ही सेल का बना होता है। ठीक है, सिंगल सेल ही है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक सिंगल सेल है, इसका नाम है अमीबा। ये अमीबा है। तो अमीबा जो है इसकी खासियत क्या है कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसी से ये गैसेस एक्सचेंज करेगा, इसी से ये सांस लेगा, इसी से ये खाना खाएगा। इसके अंदर जो लाइसोसोम्स है वही इसके खाने को डाइजेस्ट करेंगे। इसेंशियली इसका बॉडी एक सेल से ही बना है, तो इट इज कॉल्ड एज, क्योंकि ये इसी चीज की वजह से कहलाएगा ए सेल्यूलर। ठीक है, फिर हम लोग जब कहते हैं यूनिसेल्यूलर, तो हम लोग बात कर रहे होते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है, कोई भी स्ट्रक्चर, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी स्ट्रक्चर जो शरीर का है वो कितने सेल का बना हुआ है। जैसे हम लोग बात करें किसी चीज के स्पोर के बारे में, किसी भी चीज के से अगर मैं बात कर रहा हूं कि इसका सेक्स ऑर्गन जो है या फिर इसका फ्रूटिंग बॉडी जो है वो कितने सेल्स की बनी हुई है, तब आप बताओगे कि वो एक सेल की बनी हुई है, तब आप लिखोगे यूनिसेलुलर। सो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है ये, तो आप उस चीज का ध्यान रख सकते हैं। बट आप लोगों के स्टेज पे अभी इतना डिफरेंट नहीं करेगा, बट एक इंपॉर्टेंट टर्म थी तो समझा दिया। आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पहली बार देखेंगे कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए हैं। तो हम लोगों को पता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अंदर की तरफ एक प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर लॉज्ड होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। यू का मतलब होता है, देखो यूकैरियोटिक के अंदर यू का मतलब होता है प्रॉपर, और कैरियोटिक्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस दिखे उसको कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंड प्रोटिस्टा के बारे में खासियत क्या है कि ये यूजुअली एक्वेटिक ही होते हैं। आमतौर पे एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, जो कि सिर्फ फाउंड इन वाटर, जो चीजें पानी के अंदर मिलती हैं उनको कहते हैं एक्वेटिक। ठीक है, तो ये एक्वेटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आपको कोई लिख के दे दे, आइडेंटिफाई अ फॉलोइंग किंगडम, तो लिखा होगा यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, एक्वेटिक। तो आप किस पे टिक करेंगे, प्रोटिस्टा पे, मोनेरा पे नहीं करेंगे। ठीक है, एंड दे आर रिगार्डेड एज अ लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई। याद करो, अभी मैंने कुछ टाइम जस्ट पहले ही आप लोगों को बताया था कि यूनी सेल्यूलर प्रोकैरियोट, ये डायग्राम अपने पास बना के रख लेना तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स के ऊपर आते हैं यूनी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के ऊपर आते हैं मल्टी सेल्यूलर हेट्रोट्रॉफ सैप्रोफाइट्स। ठीक है, फिर आते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रॉफ।
फिर आते हैं मल्टी सेल्यूलर होलोट्रॉफ्स, राइट। और इनका नाम अगर बोलेंगे तो ये क्या था, मोनेरा था, ये क्या है, प्रोटिस्टा है, ये क्या है, फंजाई है या फिर फंगस है, ये प्लांट है, और ये एनिमल्स है। तो इस पॉइंट को आप जरा ध्यान से देखिएगा कि इनकी पोजीशनिंग कहां पर है। प्रोटिस्टा इज पोजिशन्ड इन बिटवीन मोनेरा एंड फंजाई, प्लांट और एनिमल्स के बीच में। सो इसेंशियली इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, ये कनेक्ट कर रहा है ना मोनेरा को फंगस, प्लांट और एनिमल से, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि यूकैरियोट है तो इसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऐसे ऑर्गेनल्स मिलेंगे, जैसे कि आपको इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। आप लोगों को याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा आपको। अगर ये एक प्लांट का सेल है, इस तरीके से प्लांट सेल होगा, तो प्लांट सेल के अंदर इस तरीके से बाहर एक सेल वॉल होगी, ठीक है, सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होगी, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आपका सब कुछ होगा, एक प्लांट का वैक्यूल होगा। तो ये सब चीजें इसके अंदर मिलती हैं देखने को, प्लास्टिड होंगे, ठीक है। तो ये सब जो चीजें मिलती हैं ये कहलाती हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स, न्यूक्लियस, ये सब चीजें मिलेंगी। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलते ही हैं। और रिप्रोडक्शन किस दोनों तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। बट खासियत पहली बात क्या है सेक्सुअल के अंदर, कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये हम लोग अभी आने वाली स्लाइड्स के अंदर, अभी हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स है प्रोटिस्टा के, ठीक है। सो प्रोटिस्टा के ग्रुप्स के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स, ठीक है। क्राइसोफाइट का मतलब क्या होता है, क्राइसोफाइट्स है यहाँ पे। क्राइसोफाइट्स बेसिकली होते हैं डायटम्स, ठीक है, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। तो डायटम, डेस्मिड्स, तो आप लोगों ने अगर इसका नाम इतना नहीं सुना होगा तो आपको ये जरूर पता होगा, टूथपेस्ट आप लोग सुबह जरूर करते हैं। सो टूथपेस्ट जो होती है वो जिस चीज से बनी हुई होती है वो चीज का नाम होता है काइसल गुर। सो काइसल गुर एक कॉम्पाउंड होता है जो कि हम लोग कंपनीज के अंदर यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, और वो बेसिकली जो आता है वो डायटम्स और डेस्मिड से आता है। ये गोल्डन एल्गी होती है, समुद्र के किनारे मिलती है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि प्रोटिस्टा की खासियत ही यही है कि एक्वेटिक होता है, तो ये आसपास मिलती है पानी के, ठीक है। तो डायटम्स एंड डेस्मिड्स ये वो एल्गे है जो कि आपको आपके फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के अंदर मिलती हैं, तैरते हुए मिलते हैं, और इनको ही जब ये मर जाते हैं तो ये ऐसे जमा हो जाते हैं, उसको कहते हैं काइसल गुर, एंड दैट इज कलेक्टेड, एंड इसका टूथपेस्ट वगैरह बनता है। जो टूथपेस्ट का बेस होता है वो इसी से बना हुआ होता है। सो इनकी खासियत क्या होती है कि इनकी जो सेल वॉल होती है इस तरीके से ऐसे करके, ये है, इसके अंदर एक और वॉल है, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हो। यहाँ पे सेल वॉल है, इसके बीच में ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस के अंदर एक खास चीज भरी हुई होती है जिसको कहते हैं सिलिका। सिलिका इज SiO2, इस तरीके से भरा हुआ होता है सिलिकॉन ऑक्साइड्स। तो सिलिका इज एम्बेडेड इन द सेल वॉल, जो कि इसके अंदर भरी हुई होती है। तो जब ये सेल के जो अंदर की तरफ सेल होता है ये मर जाता है तो ये जमा हो जाता है, एंड इट इज कॉल्ड एज डायटोमेशियस अर्थ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। क्योंकि ये एल्गे है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, और ये फोटोसिंथेसिस होके ये वेल्स, जो वेल मछली होती है, इनका फेवरेट खाना होता है, ये वो इसी को खाती है।
ठीक है। सो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल्स क्या है? डायटम्स एंड डेस्मिड्स, इनको गोल्डन एल्गे भी कहते हैं, ये चीज आपने याद करनी है। डायटम्स, डेस्मिड्स ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन एल्गे, कहाँ मिलती हैं? फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर के अंदर। इनकी सेल वॉल्स के अंदर सिलिका एम्बेडेड होता है इस तरीके से, और ये सिलिका वाला जो सेल वॉल होता है, जब ये एनिमल्स मर जाते हैं वो अंदर धस जाता है एंड इट बिकम्स डायटोमेशियस अर्थ, जिसको कलेक्ट करके बनाया जाता है टूथपेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। तो ये बस इतना ही होता है क्राइसोफाइट्स के अंदर, जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट विल बी द ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज डायनोफ्लेजेलेट्स। सो डायनोफ्लेजेलेट्स की खासियत क्या होती है? दे लुक लाइक दिस। इनके पास मूवमेंट के लिए फ्लैजेला होता है। ठीक है। सो अगेन दीज आर ऑल्सो मराइन। मराइन का मतलब होता है खारे पानी में मिलने वाला, सी वाटर में मिलने वाला। सी वाटर, फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो लोगों ने नहीं देखा है, समुद्र का पानी खारा होता है। ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एंड इनके अंदर सेल्यूलोज की प्लेट होती हैं और 2 फ्लैजेला होते हैं। इस तरीके से 2 फ्लैजेला होंगे और ये घूम फिर सकते हैं। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल है गुआनोलेक्स। गुआनोलेक्स कॉजेस रेड टाइड्स। लाल रंग की लहरें जो होती हैं वो इसके देखने की वजह से होती है कि डायनोफ्लैजेलेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक टॉक्सिन भी होता है। अगर ये आपको ज्यादा रेड टाइड में घूम रहे हो तो इसके अंदर एक टॉक्सिन भी होता है, उसको सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं, वो न्यूरोटॉक्सिन है, बट आप लोगों के काम का नहीं है सब जानना। बट गुआनोलेक्स इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि आप याद कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी कैटेगरी जो आती है, जिसके अंदर आता है यूग्लिनॉइड्स। ठीक है। तो नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड। तो यूग्लिना इज मोस्टली ए चप्पल शेप्ड ऑर्गेनिज्म। इफ यू कैन रिमेंबर द डायग्राम, तो आपको डायग्राम बनाने को इसका बहुत बार आएगा। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से बनाना होता है, कुछ नहीं करना है। इसको बनाने के लिए एक बार ऐसे पेन पकड़ो अपना और लेके एक चप्पल नुमा शेप बना दो। ऐसे किया और ऐसे कर दो। ठीक है। नीचे की तरफ एक न्यूक्लियस बना दिया आप लोगों ने, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इधर सेंट्रियोल्स आ गए इसके, एंड अगेन जो भी सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब बना देना। इसके अंदर ऊपर की तरफ ऐसे करके फ्लैजेला लटका दो, इसका बन गया यूग्लिना। सो यूग्लिना के अंदर एक खासियत होती है कि इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है इट इज कॉल्ड एज पेलिसल। सो ये एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ यूग्लिना कॉल्ड एज? सो इट इज पेलिसल। ठीक है। एंड ये मिक्सोट्रॉपिक होता है। मिक्सोट्रॉपिक होने का मतलब क्या है कि ये अपने आसपास अगर देखेगा कि कोई प्यारा सा नन्हा सा बैक्टीरिया आया, इस तरीके से बैक्टीरिया यहाँ पे घूम रहा है, तो ये क्या करेगा? उनको खा जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर ही आपको मिलेगा कि इस तरीके से इस तरीके का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलेंगी चीजें जिनको हम लोग कहते हैं प्लास्टिड्स। क्या कहते हैं हम लोग इन्हें? प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड के अंदर होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। सो मिक्सोट्रॉपिक होने का मतलब ही यही होता है। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है कैन बी ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। दोनों के अंदर ये स्विच कर सकता है। कभी हेटेरोट्रॉफ बन गया, अगर खाना मिल गया, नहीं मिला तो अपना किचन चला लिया, तो ये दोनों काम कर सकता है। एंड पिगमेंट्स लाइक हायर प्लांट। पिगमेंट्स लाइक हायर प्लांट का मतलब है कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। ये चीज आपको याद रखनी है। यूग्लिना का डायग्राम बहुत कॉमनली आता है, तो प्लीज आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि
ऑब्वियसली आप सिर्फ एक डायग्राम की वजह से अपने मार्क्स नहीं खोना चाहेंगे। नेक्स्ट आर दी कैटेगरीज ऑफ लिटिल बिट हायर guys. So these people are called as the slime molds and the protozoans. ठीक है, so slime molds क्या होते हैं, इस पे शुरू करते हैं थोड़ा। So slime molds are saprophytes. So saprophytic relationship के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि saprophytes क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड एंड डिकेइंग चीजों पे उग रहे होते हैं। So इससे यहाँ पर इस तरीके से कोई डेड एंड डिकेइंग चीज पड़ी हुई होगी, कोई डेड एंड डिकेइंग चीज पड़ी हुई होगी, इस तरीके से यहाँ पे कुछ चीज सड़ रही होगी, तो इसके ऊपर एकदम से आप देखोगे कि आज आपने देखा यहाँ पे सड़ रहा है कोई चीज, कुछ दिनों के अंदर इसके ऊपर बहुत ही हल्की सी जो है आपको ऐसे कुछ चीज दिखेगी उगती हुई, एंड दैट थिंग विल बी कॉल्ड एज स्लाइम मोल्ड। ठीक है, चमकता हुआ सा लगता है कि ये कुछ अलग सा आ गया इसके ऊपर। एंड स्लाइम मोल्ड्स का क्या होता है, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। सो क्या है, ये सैप्रोफाइट्स हैं। ये सेप्रोफाइट है क्योंकि ये एक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकेइंग, डेड पे या फिर डिके हो रहा होता है। जैसे कि अगर आप जंगल की तरफ जाएं तो बहुत सारे पत्ते नीचे सड़ रहे हैं, तो उस पे ऐसे आपको पड़े हुए मिल जाएंगे कि ये कुछ ऐसे सफेद सफेद सा उग रहा है। एंड अगर आप लकी हैं उस टाइम पे और आप देख रहे हैं, तो आपको इन सफेद सफेद चीजों के ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे 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 फ्रूटिंग बॉडीज मिलेंगी, ऐसा लगेगा कि इनके फल उग रहे हैं। ठीक है, एंड इस तरीके से ऐसे करके जो है ये स्पोर्स बनाते हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहे होते हैं, स्पोर्स बना रहे होते हैं, इससे करके ये स्पोर बनाते हैं। और इस बॉडी को कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं, इस बॉडी को कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो इनकी बॉडी का, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, बॉडी का नाम होता है प्लाज्मोडियम, जिससे स्पोर्स भी बना सकते हैं। एंड ऐसे स्पोर्स बनाते हैं जिनके अंदर खासियत ये होती है कि वॉल जो होती है, सेल वॉल, वो बहुत थिक होती है। इतनी थिक बनाएंगे जिसके अंदर की तरफ ऐसे सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियस होगा, वो सब चीजें रहती हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गया, और ये सेल वॉल हो गई जो कि बहुत थिक होती है। तो ये स्लाइम मोल्ड्स की खासियत ही यही होती है कि दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू एवरीथिंग। लास्टली कम्स योर फेवरेट, दीज आर कॉल्ड एज द प्रोटोजोन्स। सो प्रोटोजोन्स के अंदर अलग अलग टाइप की मोबिलिटी होती है। सो दे आर ऑल्सो सिमिलर सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बट इनकी मोबाइलिटी जो होती है उसकी बेसिस पे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। सो जैसे कि अगर मैं शुरू करूं अमीबॉइड, सो आपको पता है अमीबा क्या करता है। अमीबा के अंदर इस तरीके से एक कैपेबिलिटी होती है कि उसके अंदर ऐसे जो है बीच में न्यूक्लियस होगा, और उसके अंदर ये जो होते हैं ऐसे सूडोपोडिया बनाने की आदत होती है। तो इट इज कॉल्ड ए सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फुट। ठीक है, फॉल्स फुट बनाने की इनके अंदर आदत होती है और उसी से ये चल पाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया। ठीक है, ट्राइपैनोसोमा जो होता है, ट्राइपैनोसोमा के बारे में बात करते हैं गाइस। सो ट्राइपैनोसोमा इस तरीके का दिखता है, और ट्राइपैनोसोमा के अंदर इस तरीके से फ्लैजेला होता है। सो ट्राइपैनोसोमा एक प्रोटिस्टा है और एक प्रोटोजोन की फैमिली में आता है। तो ट्राइपैनोसोमा जो है स्लीपिंग सिकनेस भी कराता है, एक बीमारी होती है, दिस इज कॉल्ड एज स्लीपिंग सिकनेस, ये कराता है। एंड इस तरीके का दिखता है जैसे मैंने अभी बनाया आपके लिए, न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। देन कम्स आवर डियरेस्ट पैरामीशियम। सो पैरामीशियम इज अगेन, उसके अंदर सीलिया होता है। सो पैरामीशियम इस तरीके से गोल सा स्ट्रक्चर होगा और पूरे पे सीलिया होंगे। सो सीलियरी बॉडी इसलिए सीलिया 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 होते हैं। एंड अगेन सेल है तो बीच के अंदर न्यूक्लियस होगा ही, एंड माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ होगा। बाकी के जैसे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है वैसी ही होती है। एंड देन कम्स स्पोरोजोन्स, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम।
इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम एक एग्जाम्पल है। प्लाज्मोडियम से एक बीमारी होती है जिसका नाम है मलेरिया। तो आपको ये याद रखना है, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम का वेक्टर जो है, वेक्टर मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि प्लाज्मोडियम को फैलाता है, तो वो वेक्टर का नाम है एनोफिलस। ये मस्कीटो है। मस्कीटो मतलब मच्छर, मच्छर का नाम है एनोफिलस। ये प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोन जिसकी आपके शरीर के अंदर फैलाता है, जिससे ये बीमारी होती है जिसका नाम है मलेरिया। तो आपको ये चीजें याद रखनी जरूरी है, याद रखेंगे तो बेहतर है आपके लिए। नेक्स्ट कम्स किंगडम फंजाई। सो जब हम लोग फंगस के बारे में बात करते हैं तो हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे फंगस देखी है। एंड जब आप गर्मियों की छुट्टियों के अंदर वापस लौट के आते हैं और अपना लंच बॉक्स अपनी मम्मी को नहीं देते हैं निकाल के कि धुलना है, तो उसके अंदर फंगस उग जाती है। सो फंगस क्या है? फंगस इज अगेन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप कि यूकैरियोट क्या होता है। और ये भी मैंने बताया है कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, और हेटेरोट्रॉफ के अंदर भी बीइंग स्पेसिफिक, तो ये सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है। सो सैप्रोफाइट्स आर बेसिकली द वंस जो कि एब्जॉर्ब करते हैं अपना न्यूट्रिएंट्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, तो वो किंगडम के अंदर आते हैं फंगस। एंड इनकी जो सेल वॉल होती है वो खास है। सो फंगस जो होता है यूजुअली आपने देखा होगा इस तरीके से, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे लंबे लंबे, जिनको हम लोग कहते हैं माइसीलियम। ठीक है। तो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका फंगस का, उसको कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम। और हर एक जो यूनिट होती है इसके अंदर एक सेल वॉल होती है, और ये सेल वॉल जो है इसकी, दैट इज मेड आउट ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पाउंड, एक इंटरेस्टिंग सी चीज की बनी होती है जिसको कहते हैं काइटिन। इसका नाम है काइटिन। एंड यूजुअली फिलामेंटेनियस होती है। तो ये जो फिलामेंट बनाया मैंने ऐसे धागे नुमा थ्रेड जैसा, इसको कहते हैं कि ये माइसीलियम है और ये फिलामेंट है। ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट यीस्ट, यीस्ट यानी कि खमीर जो कि आपके ब्रेड बनाने के काम में आता है, वो बडिंग होता है, हमेशा बडिंग से चलता है, वो इस तरीके से उगता रहता है, बट वो कभी भी फिलामेंट्स नहीं बनाता। सो माइसीलियम जो होता है, ऐसे कई सारे, अगर ये माइसीलियम को अगर मैं ऐसे बनाऊं, तो ऐसे कई सारे माइसीलियम अगर साथ में जुड़ेंगे तो वो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको मैं ऐसे बनाऊंगा तो इट विल बी कॉल्ड एज अ हाइफा। HYPHAE, हाइफे। ऐसी चीज को कहते हैं हाइफा। मैंने क्या बोला? ऐसे माइसीलियम है, माइसीलियम एक फिलामेंटेनियस स्ट्रक्चर है, बहुत सारे माइसीलियम साथ में मिले तो ऐसे मिलके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको कहते हैं हाइफा। तो फंगस के अंदर हाइफे होते हैं, हाइफे मिलके माइसीलियम बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों की किंगडम फंजाई के बारे में बेसिक से हमारी अंडरस्टैंडिंग पूरी होती है। ठीक है। क्या क्या हम लोगों ने देखा किंगडम फंजाई के बारे में? यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, सेल वॉल काइटिन की बनी है, फिलामेंटस है, फिलामेंट्स ऐसे हैं, इन फिलामेंट्स का नाम होता है हाइफे। बहुत सारे हाइफे जो होती हैं वो मिलके इस तरीके से जुड़ती जाती हैं। इस तरीके से हाइफे जो मिलती हैं उससे जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम है माइसीलियम। ओके, ये याद रखना, हाइफा पहले आता है, बहुत सारे हाइफा मिलते हैं, उससे माइसीलियम बनता है। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फंगस का न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। सो फंगस न्यूट्रिशन कैसे लेती है? So as we have discussed before, these are essentially the decomposers, the saprophytic ones. So ये बहुत ही important है हमारे नेचर के लिए, because कोई भी चीज अगर मर गई, डेड एंड डिकेइंग है, तो उसको हटाने का काम यही करते हैं। So ये decomposers होते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, अगर जो है डिजीज कॉजिंग वाले की बात करें तो पैरासाइट भी हो सकते हैं, एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी दिखा सकते हैं। So what is a symbiotic relationship?
अब तक मैंने बात करी आपसे सैप्रोफाइटिक की, जिसके अंदर वो डेड एंड डिकेइंग से मटेरियल ले रहे हैं। पैरासाइटिक के बारे में मैंने बात करी है, जिसके अंदर वो एक जिंदा होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ले पाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ पैरासाइट, राइट। अभी मैं बात करता हूं आपसे कि व्हाट डू यू कॉल अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा होता है बच्चा कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे नंबर 1 और दूसरा है ऑर्गेनिज्म नंबर 2, अगर ये वाला इसको कोई फायदा दे रहा है और ये वाला इसको कोई फायदा दे रहा है, सो देन इट इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है लाइकेन। इसको हिंदी में कहते हैं पत्थर फूल। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो पता कर लेना, क्योंकि आजकल तो एनवायरनमेंट में नहीं दिखता, क्योंकि लाइकेन हमेशा वहां उगते हैं जहां पे हवा साफ होती है, और आजकल हवा कहाँ साफ है। सो लाइकेन के अंदर क्या खासियत होती है, लाइकेन के अंदर फंगस और एल्गे साथ में रहते हैं। हम लोग इसके बारे में आगे बहुत सारी बातें करेंगे जब मैं एनवायरनमेंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। या फिर माइकोराइजा बनाते हैं। माइकोराइजा इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। माइकोराइजा क्या होता है, आपके पास एक खूबसूरत सा पौधा है, आपके घर में उग रहा है इस तरीके से, इस पे पत्ते भी है क्योंकि आपने पौधे का ध्यान रखा है। सो पौधे के अंदर इस तरीके से रूट्स होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये रूट्स के अंदर एक प्रॉब्लम है कि इनको हर वक्त वाटर नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इन वाटर को लाने के काम करने के लिए एक डील क्रैक करी फंगस ने रूट्स के साथ में कि मैं आसपास जाके तुम्हारे लिए वाटर ला दूंगी, ठीक है। उसने बोला वेरी गुड, बदले में क्या चाहिए, कहते मुझे ग्लूकोज बना के दे देना। बढ़िया। तो अब क्या है कि फंगस प्लस प्लांट का रूट ने ऐसे एसोसिएशन बना लिया। फंगस ने बोला मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगी, तुम्हारे बॉडी के अंदर ही रहूंगी, बस तुम्हें मुझे खाना देना होगा और मैं बदले में तुम्हारे को वाटर ला के देती रहूंगी। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ माइको जहां पे भी शब्द लगा हुआ है दैट मीन्स एसेंशियली फंगस। एंड राइजा का मतलब होता है रूट। आपने पढ़ा होगा या हो सकता है आगे पढ़ेंगे, तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड राइजोस्फीयर। तो राइजोस्फीयर बेसिकली वो पूरा हिस्सा है मिट्टी का जहां पर सिर्फ रूट्स मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। सो रूट शब्द के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं राइजा, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ माइकोराइजा, ठीक है। माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट। तो हम लोगों ने ये पॉइंट भी कवर कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन डज दे डू। सो रिप्रोडक्शन के लिए देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स जो कि ये तीनों फॉलो कर सकता है। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइक अगर आपके पास घर पे आपको मशरूम उगाना शुरू करना है तो क्या कीजिएगा, मशरूम लेके आइए। मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंगस ओनली, राइट। आप डेड एंड डिकेइंग कुछ भी चीज लीजिए, आपने कुछ घास को लिया, सुखाया, उस पर पानी डाल के रख दिया तो वो सड़ने लगेगा, और 1 या 2 मशरूम को काट के इधर 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 डाल देना। कुछ महीने वेट करो एंड यू विल बी सीइंग कि बहुत सारे इसमें मशरूम उग जाएंगे, क्योंकि ये आपने क्या किया, फ्रेगमेंटेशन करा दिया। फाड़ के फेंका हर जगह, उसको तोड़ तोड़ के डाल दिया, उससे जो है माइसीलियम उगे, माइसीलियम ने फिर से नई फ्रूटिंग बॉडी बना दी और आपको मशरूम मिल गया। सो दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव वे ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर कॉनिडिया फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन होता है और जूस्पोर होता है। लास्टली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आता है, प्लाज्मोगेमी, डाइकैरियन, कैरियोगेमी, मेयोसिस। I will be covering this separately and we will be discussing about it in the next video, in the next lecture. Okay? So till the time हम लोगों ने अभी इस वाले पार्ट में क्या समझा कि किंगडम मोनेरा में क्या क्या आता है, कि हमारे आर्के बैक्टीरिया आते हैं, यू बैक्टीरिया आते हैं। फिर हम लोगों ने आर्के बैक्टीरिया के बारे में समझा कि ये 3 मेजर टाइप के हो सकते हैं, जिसके अंदर हैलोफाइल्स थे जो कि जो है सारे के सारे एसिडिक कंडीशन में रहते हैं। फिर कुछ ऐसे थे जिनका नाम था थर्मो एसिडोफाइल्स, जो कि गर्म और एसिडिक जगह पे रह सकते हैं। एंड लास्टली हम लोगों ने देखा था मेथेनोजेंस थे। फिर हम लोगों ने यू बैक्टीरिया के बारे में देखा। यू बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अभी के तारीख में प्रेजेंट डे में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सली मिलेंगे। इसकी वजह से डिजीजेस भी होती हैं, फायदे भी होते हैं। फायदे के अंदर से दही मिलता है आपको, डिजीज के नाम पे बहुत सारी डिजीजेस हैं। और हम लोगों ने सारे बैक्टीरिया के शेप्स देखे, कोकाई देखा, बेसिलाई देखा, स्पाइरेला देखा,
और विब्रियो भी देखा था, राइट। ये सारे शेप्स के बाद में आप लोगों ने जो है आप किंगडम मोनेरा पे आए थे, मोनेरा के बाद में प्रोटेस्टा पे आई, ये भी याद है कि आप लोगों ने इसका रिप्रोडक्शन पढ़ा था मोनेरा का, तो वो सब देखा था। फिर प्रोटेस्टा पे आए कि हम लोग यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पे आ गए, फिर उनकी सारी कैटेगरीज पढ़ी थी। सो वी लर्नड ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटेस्टा मोनेरा, एंड अभी हम लोगों ने किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा। वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द किंगडम फंजाई का रिप्रोडक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो दैट, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा समझने की जरूरत है कि व्हाट इज अ कोनेडिया, व्हाट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, एंड किस तरीके से सेक्सुअल जो है इसका रिप्रोडक्शन होता है। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इस सब चीजों को सीखेंगे, किंगडम प्लांटे के बारे में सीखेंगे, एनिमेलिया के बारे में सीखेंगे। टिल द टाइम आप इन चीजों को रिवाइज करिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।